अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी टाइम। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आने वाली हर न्यू स्टोरीज़ आपको ऑन टाइम मिलती रहे। तो चलिए सुनते हैं स्टोरी। मैंने झुककर कहा तो वो पीछे खिसकी। जो आप दे दें। उसने बड़ी मुश्किल से इतना ही कहा। मैंने उसकी घबराहट से मज़ा लेते हुए उसे कंधों से थामा और अपना माथा उसके माथे से टिका दिया। आज की रात मेरे पास प्यार के अलावा कुछ नहीं, जितना चाहो ले लो। मैंने प्यार भरे अंदाज में उसे खींचकर करीब किया तो वो कांप सी गई। प्लीज़ कपड़े चेंज करने दें, मेरा दिल घबरा रहा है। अपना दिल मुझे दे दो, फिर नहीं घबराएगा। मैं बहुत संभाल कर रखूंगा। मेरी इस शोखी का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसकी सांसें फूल रही थी, बहुत बेचैन थी वो। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वजह क्या है। छोड़ दे मुझे, वो कसमसाई। एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ। मेरी आंखों में नाचती शरारत देखकर वो जैसे चीख पड़ी। प्लीज़ छोड़े मुझे। उसने बुरा मानकर जोर से कहा तो मुझे झटका लगा। सारी शोखी और प्यार धरा का धरा रह गया था। वो उठकर तेजी से बाथरूम में घुस गई। घंटा भर बाद कपड़े चेंज करके वापस आई। रुशाने, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैंने झुंझला कर पूछा और उसे गौर से देखा। मेरे सर में दर्द है, मैं सोना चाहती हूँ। जेवरात ड्रॉज में डालकर वो आहिस्ता से बोली थी। तो आराम करो, ये टैबलेट्स ले लो। मैंने यूं ही उसका हाथ पकड़ा था जो उसने इस दफ़ा भी झटके से छुड़ा लिया और तकिया उठाकर सोफे पर चली गई और मैं हैरान सा खड़ा रह गया था। समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। क्या मैं उसे पसंद नहीं था? कुछ तो बताती। पहली सुहागरात में दुल्हन का ये रूखा अंदाज मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर गया था। बहरहाल मेरी सुहागरात कांटों पे बसर हुई थी। रात भर मैं जलता रहा और मेरे साथ मेरी आंखें और दिल भी। सुबह मेरी आंखों की सुर्खी को यार लोगों ने खूबसूरत हादसा समझकर मुझे छेड़ना शुरू कर दिया। मगर मेरे दिलो दिमाग में जो आंधियाँ चल रही थी उसका पता किसी को नहीं था और मैं बताना भी नहीं चाहता था, क्योंकि इसमें मेरी ही हार थी। लेकिन मैं वजह ज़रूर जानना चाह रहा था। सब यही कहते थे कि रुशानी लड़के लड़कियों के मेल मिलाप को पसंद नहीं करती। घर से बाहर निकलना भी उसे बुरा लगता है। टीवी ड्रामों से दूर रहती है, म्यूज़िक नहीं सुनती, फैशन नहीं करती, बिल्कुल सादा रहती है। इबादत खूब करती है। वो काफ़ी समझदार है। फिर अब उसे क्या हो गया था? मैं बुरी तरह डिस्टर्ब हो चुका था। कुछ परेशान लगते हो? समीर ने पूछा, मगर मैंने उससे ये प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकता था। आखिर भरम भी तो कोई चीज़ है। कुछ नहीं, सर भारी हो रहा है, मैंने कनपट्टी दबाते हुए कहा। कहीं रुशानी की वजह से तो नहीं? उसकी तबीयत जो ख़राब है। नहीं यार, मेरी नींद पूरी नहीं हुई, कुछ देर सोना चाहता हूँ। उसकी बात से मेरा दिमाग सुलग उठा था। मेरे सामने तो वो ठीक ठाक थी, बस मिजाज ही नहीं मिल रहे थे। तो फिर तुम शाम तक आराम कर लो, वलीमे की पार्टी तो रात को है, तब तक फ्रेश हो जाओगे। मैं ज़रा मेहमानों को देख लेता हूँ। समीर मुझे सलाह देकर चला गया। मैं अपने कमरे में आया, वो लड़कियों बीच में बैठी हुई थी। सब उसे छेड़ रहे थे और वो कंफ्यूज हो रही थी। उन्होंने मुझे देखते ही कमरा खाली कर दिया। रात सोने के लिए तुम्हें ये बेड पसंद नहीं आया था तो दिन में इसकी शान क्यों बढ़ा रही हो? ना चाहते हुए भी मेरा लहजा सख्त हो गया। वो सर झुकाए खामोश बैठी रही। मुझे उसकी खामोशी और तपा गई। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, मैंने गुस्से से कहा तो वो घबरा कर खड़ी हो गई। मैं चली जाती हूँ। वो तेज़ी से जाने लगी तो मैंने उसे पकड़कर बिठाया और दरवाज़ा बंद कर दिया। तुम कहीं नहीं जाओगी, बल्कि मुझसे दूर दूर रहने की वजह भी बताओगी। मुझे डर लगता है। मैं अलीज़े अप्पी के साथ सोने की आदी हूँ। वो सहमे सहमे मासूम अंदाज में बोली थी।
तो तुम्हें सोफ़े पे डर नहीं लगा? अब मेरी आवाज़ में नरमी थी। लगा था, वो आहिस्ता से बोली। तुम मेरे पास आ जाती, मैंने उसके चेहरे पर नज़र डालते हुए कहा। तो वो सर झुकाकर रह गई। चलो कोई बात नहीं, आज बहादुर बन जाना। मैं यूं ही कहकर लेट गया, मगर वो शायद टेंशन में थी। रात गए जब सब मैरिज हॉल से वापस आ रहे थे, तो वो बेचैनी से अपने हाथों की उंगलियों को मरोड़ने लगी। खूबसूरत मेहंदी रचे हाथ मेरी कमज़ोरी है, और उसके हाथ वाकई बहुत खूबसूरत थे। मैं उन हाथों में उलझ गया था। वो मेरी बीवी के हाथ थे। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर चूम लिया। मेहंदी की खुशबू मेरी सांसों तक में उतर गई, मगर उसका तो जैसे दम निकला। अब क्या परेशानी है? मैंने गाड़ी ड्राइव करते हुए पूछा और गौर से उसे देखा। वो सजी बनी बहुत प्यारी लग रही थी। मैं घर जाना चाहती हूँ। मेरा मतलब है अम्मी अब्बू के घर। उसके चेहरे पर अजीब सी बेज़ारी थी। मैंने झुंझला कर गाड़ी की स्पीड तेज़ कर दी। वो मेरा साथ ही नहीं चाहती थी, फिर मैं करता भी क्या। कुछ देर बाद मैंने उसके घर के गेट पर गाड़ी रोक दी। हमारे घर बराबर बराबर ही थे। वो लोग हमसे पहले आ चुके थे। अलीज़े और काशान की बीवी मेरी गाड़ी को देखकर टेरेस से नीचे आ गई थीं। क्या बात है वसी भाई, आप यहाँ? अलीज़े मेरी तरफ आई थी। तुम्हारी बहन को तुम्हारी आदत है, इसलिए वो तुम्हारे पास ही सोएगी। अल्लाह हाफ़िज़। मैंने संजीदगी से कहा, तो वो दोनों परेशान हो गई। रुशाने को उतार कर मैं घर आ गया तो लाला आपी अनुषा और अम्मी को इंतज़ार करते पाया। मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गया। वो देखती रह गईं।